प्रेज़ द लॉर्ड। यो, ये समय विशेष हमारे जीवन में रहता है जब वचन का समय आता है ना। चंगाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण या और भी कोई बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु का वचन में जाना, प्रभु के वचन को ग्रहण करना, प्रभु के वचन को सुनना, है ना। तो ये समय है कि हम प्रभु के वचन में जाए, है ना। तो उसके पहले 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे और मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी तारीफ को, तेरी बढ़ाई करते मेरे गुलाम यीशु राज। इस समय प्रभु जी तेरे सभी गुलाम को लेकर प्रभु जी तेरे लोगों के बीच में आते प्रभु जी, मैं प्रभु जी वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातचीत कर प्रभु जी, योग्यता के अनुसार वचन निकले प्रभु जी, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द तेरा हो प्रभु जी, ताकि लोग आशीष मिल पाए प्रभु जी। ऐसा नाम यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते सुन कबूल करते। आमीन। कल हमने संजय में सिस्टर ने कुछ बताया था आपको कि क्या बताया था, किसको याद है? किसको याद है? किसको याद है? पापों से पश्चाताप, है ना। पापों से पश्चाताप के बारे में बताया था और उसी से मैं रिलेटेड बताऊंगा आपको कि प्रभु की उपस्थिति में कैसा हमें जाना है। पापों की पश्चाताप करने के द्वारा हम प्रभु के कैसे संगति में आए, प्रभु की उपस्थिति में किस तरह, हालेलुया, किस तरह हम प्रभु के करीब जा सकते हैं, किस तरह प्रभु की उपस्थिति में हम जा सकते हैं। बहुत बार हम प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, है ना, परंतु प्रभु के वचन को इस्तेमाल नहीं करते, प्रभु की संगति में नहीं जाते, है ना। हम अपने दिमाग से जाना चाहते हैं, अपने मन से जाना चाहते हैं। वैसा ही क्यों कहने जो बताया था कि पापों से हमें पश्चाताप करना चाहिए। पापों के पश्चाताप के दौरान जब हम पापों का पश्चाताप करते हैं तो हो सकता है आपका अपने पाप, पूर्वजों के पाप हो, पुराने पाप हो, है ना, अभी नहीं किए हो आपने। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पाप की बात करते हैं और पापों की क्षमा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो पापी नहीं, है ना, मैंने कोई पाप नहीं किया। क्यों? बाइबल कहती है कि अगर आपके पुराने जीवन में पाप हुआ होगा तब भी वो आज भी काम करेगा। अगर आपके पूर्वजों के ऊपर में श्राप चला होगा आज भी वो काम करेगा। क्या करता है? आज भी वो काम करता है, वो हमारे पीढ़ी पीढ़ी चलता है। इसलिए पापों से पश्चाताप हमें करना बहुत जरूरी है। हमारे गुनाहों से प्रभु से माफी मांगना बहुत जरूरी है। प्रभु का एक दास दाऊद जब तकलीफ में था और बहुत परेशानी में था, वो दाऊद जो भालू से लड़ता था, जो शेर के जबड़े को फाड़ देता था, फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद में वो शाऊल से खुद भागने लगा। उससे भागने लगा, शाऊल से। शाऊल से भागते भागते वो इतना थक चुका कि वो अपने आप को बहुत दुखी महसूस करने लगा और उसी दौरान उसने भजन संहिता अपने दुखों को उसने भजन संहिता के द्वारा प्रकट किया, अपनी पीड़ा को उसने वहां पर प्रकट किया। क्या पीड़ा थी उसके पास में? कुछ पीड़ा नहीं थी उसके पास में। सिर्फ वो क्या कर रहा था, शाऊल के ऊपर, शाऊल से डर के भाग रहा था, साथ साथ वो एक और गलती कर रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति से भी भाग रहा। जब हम मनुष्य से भागने लग जाते तो समझ जाना हम परमेश्वर से भी भागने लग जाते। हमें भागने की जरूरत है। इसी दौरान हम पढ़ेंगे भजन संहिता 25 निकाल के।
उसका 15 पढ़े। आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया। दाऊद कहता है यहाँ पर यहोवा मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। अभी टकटकी क्यों लगा के बैठा है? टकटकी क्यों लगाए बैठा है? क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे गलत काम किए हैं और उसने जो हत्या की और बहुत सारी बातें ऐसी हो गई उसके जीवन में कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। जब उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप करने के बाद में प्रभु से वो माफी मांगने लगा अपनी सारी गुनाहों के लिए, सारी गलतियों के लिए, सारे पापों के लिए। जब परमेश्वर से वो माफी मांगने लग गया और माफी मांगने के बाद में वो चुपचाप रहा क्या कि हो गया, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया, अपने आप में खुश हो गया क्या? है ना। हम क्या करते हैं कि हम अगर हमारे हाथ से कुछ गुनाह गलती हो जाती है तो हम खुद ही माफी मांग लेते हैं, खुद ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई मेरे प्रभु ने मेरे गुनाह को माफ कर दिया, मेरे गलतियों को प्रभु ने माफ कर दिया। हम खुद ये महसूस करने लग जाते हैं कि प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। परंतु आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रभु आपसे कुछ चिन्ह के द्वारा बताएगा, कुछ बातों के द्वारा बताएगा। यह दाऊद कहता है मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, टकटकी लगाए बैठा है कि प्रभु मैंने जो माफी मांगा प्रभु से, मुझे माफ किया क्या? नहीं। मेरे गुनाहों को उसने क्षमा किया कि नहीं? क्योंकि वहां लिखा है क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। उसका पाँव कहाँ से? जाल में फंसे। कभी शाऊल से भागता है, कभी उसकी सेना से भागता है, कभी किधर से भाग रहा है, किधर से भाग रहा है, पहाड़ी में, गुफा में, कहाँ भाग रहा था। क्योंकि उसके पैर पूरे जाल में फंसे गए थे और उसे ये पता था कि मुझे जाल से निकालने वाला कौन है? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जिसने उसे बचपन से चुना है राजा होने के लिए। और एक भूल गया हुआ, जिसने हमें चुना है ना, दाऊद को परमेश्वर ने छोटी उम्र में ही चुना है। उसको ये यकीन हो जाना चाहिए था कि मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, परंतु फिर भी वो भाग रहा था। क्यों? क्योंकि पाप हमें भागने पे मजबूर करता है। क्या करता है? पाप हमें भागने पे मजबूर करता है। हमारे गुनाह, हमारी गलती हमें भागने के लिए मजबूर करता है। कभी चर्च से भागेंगे, कभी परिवार से भागेंगे, कभी अच्छी संगति से भागेंगे, कभी बाइबल पढ़ने से भागेंगे, कभी प्रार्थना करने से भागेंगे। हर जगह से हम भागते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पाप करते तब क्या होते हैं? भागने लग जाते हैं। परंतु उसी समय हमें प्रभु के निकटता में आना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है। और 16 में कहता है हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। यहाँ प्रभु से वो विनती कर रहा है कि उसने अपना काम कर दिया, अपने गुनाहों को मान लिया, अपने पापों को मान लिया। अब प्रभु से अपनी आंखों को उसकी ओर टकटकी लगाए बैठा है। अभी वो कहता है कि हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। क्योंकि बोलता है मैं अकेला हूं और मैं दिन हूं। क्योंकि वो अकेला ही घूमता फिर रहा था। उसके साथ परिवार था क्या? नहीं। उसके दोस्त मित्र थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पाप किसने किया? अकेले ने किया। जब पाप आदमी, एक व्यक्ति जब पाप करता है तो उसको देखिए क्या होता है कि जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि दाऊद के जीवन में प्रॉब्लम था, उसके परिवार में प्रॉब्लम था, उसके राज्य में प्रॉब्लम था, उसके जीवन में प्रॉब्लम था। तीनों जगह समस्या में घिरा हुआ। सबसे बड़ा डर था उसको मृत्यु का। शाऊल मुझे क्या कर देगा? मार देगा। वो भूल गया कि परमेश्वर बचाने वाला है और भागने लगा। वो कहता है कि मैं अकेला हूं, मुझ पर कृपा दृष्टि कर। इस 17वें वचन में बोलता है मेरा हृदय का क्लेश बढ़ गया है,
तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा। जब हमारे जीवन में पाप आते हैं, हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हृदय की धड़कनें बढ़ गई है ना, क्लेश बढ़ गया। क्लेश बढ़ गया मतलब क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ गई ना, हृदय है ना, हार्ट बीट बढ़ गई है, और उसके मतलब क्या होता है? उसका बीपी बढ़ गया होता है। बीपी बढ़ने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में आती है। वो यही कह रहा है, अब मेरे दुखों पे दृष्टि कर, हे यहोवा मुझ पे दृष्टि लगा, मेरे पापों को क्षमा कर। क्या बोलता? मेरे पापों को क्षमा कर। यदि हम भजन संहिता 51 के 17 में पढ़ते हैं, 16 में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। होता है क्या? अगर होता, दाऊद बोलता है, अगर होता तो मैं ये जरूर करता। भजन संहिता के 51 में 51 के 16 में लिखा है, अगर तू प्रसन्न होता तो मैं ये करता। परमेश्वर होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं, अगर कोई बोलता है कि मैंने पाप किए हैं, तो मैं अगर चर्च में दशमांश डाल दूं, या पास्टर को भेंट दे दूं, या कोई अच्छे काम करो, अच्छे जगह पर मैं पैसा दे दूं, तो मेरे पाप धुल जाएंगे, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है कि यहोवा ना होम बलि से ना मेल बलि से। होम बलि मेल बलि क्या है? होम बलि मतलब हमारे पापों के लिए छुटकारा था, उससे हमारे पापों के लिए छुटकारा, इसलिए होम बलि दी जाती। मेल बलि परमेश्वर से मेल मिला, परमेश्वर को उपस्थिति में रहना। मैं दो चीज बताऊंगा आपको। मैं आता हूं शामिल में, पहला शामिल पहला अध्याय, कि प्रभु होम बलि और मेल बलि से क्या होता है? प्रसन्न नहीं होता। वो प्रसन्न किस तरह से होगा? किस तरह से हमारे वो पापों को क्षमा करेगा, किस तरह से हमारे गुनाहों को माफ करेगा, है ना? देखो यहाँ पर एक एल्काना नाम का आदमी है और उसकी दो बीवियां हैं। उसको दो बीवियां हैं, एक का नाम अन्ना, दूसरा का नाम पनिन्ना। पनिन्ना को बच्चे थे, अन्ना को बच्चे नहीं। और एल्काना क्या करता था? साल में एक बार होम बलि मेल बलि करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाता था। सिलो मेल बलि चलाने के लिए साल में एक बार वो जाता था। क्यों जाता था? इसका मतलब उसको भी डर था कि मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गया, मेरा परिवार परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गया, ऐसा। और दूसरा एक बात और थी, वहां पे लिखा है कि जब वो मेल बलि चढ़ाने जाता था, एल्काना अपने पूरे परिवार के साथ में, अपने दोनों बीवी के साथ में, और एक जो पनिन्ना थी उसके बच्चों के साथ में, जब वो जाता था, बाइबल कहती है कि हन्ना को दुगना दान देता था। क्या देता था? दुगना दान देता था। तो वो होम बलि को मेल बलि में चढ़ा। वो दुगना दान क्यों देता होगा? यहां लिखा है कि वो उससे प्रेम करता था, इसलिए देता था। सही बात है, वो उससे प्रेम करता था, परंतु वो चाहता था कि जो मांझ थी उसको बच्चा नहीं था, उसको लगता था कि दुगना मेल बलि चढ़ाने से इसका हन्ना का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और बाकी चीजें स्मूथली चले। वो हर साल, बाइबल में लिखा है, हर साल क्या करता था? वो ऐसा ही करता था। क्यों? क्योंकि जब हमें डर लगने लग जाता है कि कहीं मैं परमेश्वर के ऊपर से दूर तो नहीं जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के संगति से दूर तो नहीं जा रहा हूं, जब ऐसा डर लगने जाता तो हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे जीवन में पाप आता है, हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में पाप है, हमें पता रहता है हमारे जीवन में क्या है। हम अपने जीवन को हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, और दूसरा है परमेश्वर। सबसे पहले परमेश्वर जानता है ना? हमारी कल्पनाओं को जानता है, हमारे विचारों को जानता है, हमारे सोचने से पहले वो जान लेता है कि हम क्या करने वाले हैं, है ना? तो जब मनुष्य, मैंने कहा कि
जब हमारा ऐसा सोच आती है, जब हम ऐसा गुनाह छोड़ती है, कैसे पाप हो जाते हैं, तो हम क्या करने लग जाते हैं पता है क्या? भेंट देने लग जाते हैं, या फिर चर्च में दशमां डालने लग जाते हैं, फिर और कई रीति से हम ऐसे कार्य को करने लग जाते हैं, परंतु फिर भी हम अपने जीवन को नहीं देखते, हम अपने जीवन को नहीं देखते। हमें ये लगता है कि ये करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ एल्काना भी यही उम्मीद में था। एल्काना ये सोचता होगा कि मैं अगर हन्ना को दुगना दान दूंगा तो परमेश्वर इसके जीवन में काम करेगा, इसके जीवन में काम करेगा, है ना। इसको, ये स्टोरी को हम यही रखते हैं। अब हम दूसरी स्टोरी में जाते हैं। दूसरी स्टोरी में जाते हैं हम अय्यूब के पास। अय्यूब का पहला, इसको हम यही छोड़ देते हैं, अय्यूब में चलते हैं। अब यहां पर एक अय्यूब नाम का धर्मी व्यक्ति, कौन है? अय्यूब नाम का धर्मी व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानता था। लिखा है बाइबल में, ये वो परमेश्वर का बहुत भय मानता था और वो धर्मी भी था, है। मैं वो बाकी जो पढ़ा था वो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं इसमें से, है ना, कि परमेश्वर का भय मानता था। परंतु हम यहां देखेंगे 4 और 5 पढ़े हुए। पहला का 4। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए बुलवा देते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनी के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदापि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर से को छोड़ दिया हो, इसीलिए जिसे अय्यूब सदैव क्या करता। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या करता था अय्यूब? देखो वो व्यक्ति कैसा था? धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता। यहाँ आपको पारिवारिक जो शिक्षा है वो भी मिल जाती है आपको। वो अपने बेटों को उसने खुला छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? अपने बेटों को खुला छोड़ दिया था। आपस में वो लोग जमा करते थे, आपस में हो सकता है वो दांत को दूधी पीटे होते, हो सकता है आपस में बहुत सारी बातें होती थी, उसके भाई बहन सब एक साथ मिलते थे। परंतु अय्यूब के मन में एक विचार रहता था, एक सोच रहती थी, कहीं मेरे लड़कों ने पाप तो नहीं किया, पाप तो नहीं करेंगे, पाप तो नहीं कर रहे होंगे। क्यों? ये एक पिता को सोचने की क्यों क्या जरूरत है कि मेरे बेटे पाप कर रहे हैं, मेरे बेटे गुनाह कर रहे होंगे। इसका मतलब कि बच्चों को सही शिक्षा नहीं। अगर पिता अगर बच्चों को सही शिक्षा देता है, सही गाइड करता है, तो उसमें सोचने की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं। अपने समान उसने क्या करना था? अपने बच्चों को बनाना अपने समान। जैसा वो परमेश्वर का भय मानता था वैसा ही उसने अपने बच्चों को सिखाना कि प्रभु का भय कैसा मानते हैं, कैसा हमें पापों से दूर रहना है, कैसे हमें गुनाहों से दूर रहना है। परंतु यहाँ पर उसने क्या कर दिया? उनको खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ने के बाद में बच्चे के लिए चिंता भी था, चिंतित था कि पाप किया होगा, उसने पाप किया होगा। अच्छा, पाप किया होगा तो उसके लिए मैंने बोला होम बलि के लिए क्या करता है? जो कोई पाप करता था पुराने नियम में, जब कोई पाप करता था तो उसके लिए होम बलि दिया जाता है ना। बकरे को कल संजीवनी ने बताया आपको कि किस तरह होम बलि दिया जाता है, कि जेठा मतलब पहला बच्चा होना चाहिए, वो नर होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें थी, है ना। तो उसको होम बलि करते थे। होम बलि करने के बाद में उसके ऊपर में जो कोई वो बकरा लाते थे उसके ऊपर हाथ रखते थे, इसका मतलब कि वो गर्म हो गया, फिर उसके बाद में उसका बलि करते थे। ये क्या करता था? परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। कि मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को खुश करूंगा। दाऊद बोलता है, अगर तू होम
बलि और मेल बलि से अगर प्रसन्न हुआ रहता तो मैंने ये किया रहता। कौन बोलता है ऐसा? दाऊद बोलता है। और यहाँ दो लोगों के बारे में देखा कि वो क्या कर रहे हैं, होम बलि और मेल बलि को चढ़ा रहे हैं, है ना? होम बलि और मेल बलि को चढ़ा रहे हैं। एक तो सोच रहा है कि मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, मेरे बच्चे पाप में गिर रहे होंगे, क्योंकि वो खुद धर्मी था, वो खुद धर्मी था, खुद परमेश्वर का भय मानता था, परंतु उसके बच्चों के लिए वो चिंतित था, इसलिए बच्चों के लिए क्या करता था, वो होम बलि को चढ़ाता था। इधर हन्ना जो है, हन्ना को बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी। उसको ऐसा लगा एल्काना को कि मैं इसको दुगना दान देके, प्रभु को अगर दुगना दान देगी तो प्रभु इससे प्रसन्न होगा, प्रभु से मेल मिलाप में रहेंगे, प्रभु से प्रसन्न रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। जब तक हमने गुनाह किया है, जब तक हम माफी नहीं मांगेंगे, प्रभु माफ नहीं कर सकते। हमारे पापों के लिए कोई दूसरा माफी मांग सकता है क्या? चलो मांग भी लिया कि इसने पाप किया होगा, इसे क्षमा कर दो, उसने पाप किया होगा, उसको क्षमा कर दो, तो क्या परमेश्वर माफ करेगा क्या? नहीं करेगा। उद्धार कैसा है? उद्धार कैसा है? इंडिविजुअल। उद्धार किसका है? अकेले का है, पूरे परिवार का एक साथ, है ना? संजय जी सिस्टर ने वो भी अच्छा बताया। उद्धार कैसा है? अकेले का है। जो पाप करेगा उसी को माफी मांगना पड़ेगा। या दोनों उदाहरण देखो आप, दोनों उदाहरण में दूसरों के लिए किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दूसरों के लिए किया जा रहा है। अय्यूब अपने बच्चों के लिए कर रहा है, एल्काना भी अपने बच्चों और अपने बीवी के लिए कर रहा है। विशेष करके उसका फोकस था हन्ना के तरफ कि प्रभु के इस संगति में मैं रहूंगा, प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा, ताकि उस पर दया की जाए। परंतु प्रभु ऐसा प्रसन्न होता है क्या? नहीं होता। अभी भजन संहिता 51 में आते हैं, सॉरी 51 में आते हैं, 51 का 17 पढ़ते हैं, तो टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्या है? टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जाने। आप अगर होम बलि मेल बलि चढ़ाओगे, उसके फोन में लेके आओगे, आप बोलोगे कि मैंने दशमांश डाल दिया, मैंने भेंट दे दी पास्टर को, मैंने दशमांश डाल दिया और सबसे ज्यादा दशमांश मैं भी डालता हूं, सबसे ज्यादा भेंट मैं जाता हूं, तो मेरे गुनाह मेरे पाप क्षमा हो गए, तो आप गलत सोचेंगे, आप गलत सोचेंगे। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता। प्रभु क्या बोलता है? टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान। अगर आपने पाप किया, आपको अपने मन को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को तोड़ते नहीं, जब तक हम खुद होके प्रभु के सामने माफी नहीं मांगते और अपने आप को तोड़ते नहीं, हमें गुनाहों की माफी नहीं। आप कितना भी किसी को दान दो या किसी के घर खाना खिलाओ, उसके घर में खाना पहुंचाओ या भेंट दो या दशमांश डालो या जो भी करो, आप धार्मिकता के काम, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे धार्मिकता के काम कैसे हैं? मेले चितड़े के समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। संसार क्या बोलता है? संसार बोलता है कि कोरोना है, कोरोना की वजह से मैंने खाना खिला दिया इनको, तो मैं पुण्य कमा दूंगा। अरे जो कमाया वो पाप से तो कमाया, इससे तो बांटा है। अगर मेहनत से कमाया तो बांटता था क्या? नहीं, पाप से कमाया इसलिए बांटता है। आज मंदिरों में लाखों का चढ़ावा क्यों आता है? क्योंकि लोग कैसे हैं? डरे हुए, लोग डरे हुए। एक मंदिर है महाराष्ट्र में, सब लोग जाते हैं, ऐसा वाला है, ऐसा वाला, करोड़ों रुपए का चंदा आता है हर महीने में। क्यों आता है? अच्छा, करोड़ों रुपए देने वाला कौन है? अरबों कमाने वाला है, अरबों कमाने वाला और करोड़ रुपए देने वाला। क्यों? उसको क्या लगता है कि मैंने पाप किया है तो मैं ये चढ़ावा देने से मुझे माफी मिल जाएगी। वो सही सोचता है, वो जो है वो सही सोचता है, गलत
नहीं सोचता। सोचता है कि सही सोचता है कि गलत सोचता है? वो सही सोचता है। वो जैसा है उसका परमेश्वर भी वैसा ही है। कैसा है? वो जैसा है उसका परमेश्वर भी वैसा ही है। उसका परमेश्वर उससे खुश होता है। हमारा परमेश्वर उससे खुश होता है क्या? नहीं। यहां बोलता है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बनेगा। ना तुम्हारी धन संपत्ति चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम्हारा कुछ। इससे परमेश्वर प्रिय प्रसन्न नहीं होता है। मैं और हन्ना के पास में आता हूं। अब हन्ना के बारे में हम देखते हैं कि हन्ना कैसी थी? दुखियारी थी। क्या थी? दुखियारी थी, बहुत दुखियारी थी। क्यों? क्योंकि अल्काना को क्या थी? 2 बीवियां थी। उसमें से एक को बच्चे होते थे, दूसरे को हन्ना को बच्चे नहीं थे। जिसको बच्चे थे वो उसको बहुत ताना थे, उसको चिढ़ाते, उसको भला बुरा कहते, उसको बहुत टॉर्चर करते थे। क्या करती थी? टॉर्चर करते थे। लिखा है कि एल्काना उसको लेके आता था हर साल, पर वो खुश नहीं रहती क्योंकि उसका मन क्या था? टूटा हुआ। मन क्या था? टूटा हुआ था उसका। इधर वो भेंट चढ़ाता था, परंतु परमेश्वर प्रसन्न हो रहा था क्या? नहीं। प्रॉब्लम किसकी थी? हन्ना की। प्रॉब्लम किसकी थी? हन्ना की। एल्काना की थी क्या? नहीं। प्रॉब्लम थी हन्ना की। प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर सकता था? मतलब परमेश्वर कर सकता था, पर किसके द्वारा? हन्ना के द्वारा ही कर सकता था। बाइबल में लिखा है कि हन्ना बहुत दुखी थी। क्या हुआ? बहुत खेदी थी, उसका मन बहुत दुख हुआ और बहुत चिंतित थी क्योंकि उसकी जो दूसरी उसकी अल्काना की जो पहली बीवी थी वो क्या करते थे? उसको चिढ़ाती थी क्योंकि बुक में लिखा है कि उसकी कोख बंद हो गई थी। इसकी कोख बंद हो गई थी हन्ना, तो उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर हम आते हैं एल्काना उसके शमूएल के 1:10 में आते हैं, तो वहां लिखा है, 10 में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। क्या करने लगी हो? बिलख बिलख कर रोने लगी, यहोवा से प्रार्थना करने लगी। कौन से मन से प्रार्थना कर रही थी वो? टूटे मन से, व्याकुल मन से। जब हम व्याकुल मन से, टूटे मन से जब आते हैं ना प्रभु के सामने, तो प्रभु अद्भुत मिराकल करते हैं। वो जो लड़के आए थे ना यहाँ पर, वो चांदनी आए थे ना, उसकी बहन ने एक बार सुबह मुझे कॉल किया 11 बजे। मास्टर जी बोले इसने लैट्रिन नहीं की, कम से कम 20 से 25 दिन हो गए लैट्रिन नहीं की। अब और मेरे चाचा लोग बोल रहे कि अगर तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है तो फिर इसको लैट्रिन क्यों नहीं हो? उसको टॉर्चर करने लगे थे। कैसे करने लगे? टॉर्चर करने लगे थे उसको। और टॉर्चर करने के बाद में उसने जब मुझे फोन किया तो मुझे रोते रोते फोन किया उसने। मैंने कहा ठीक है, इतने दिन से आपने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर उसके बाद बोला मैंने कि ठीक है अभी प्रार्थना करता हूँ। तो बोले कि मेरे चाचा लोग उसको दवाखाना ले गए। मतलब ठीक है, आने के बाद मैं प्रार्थना करूँगा, आने के बाद मुझे कॉल करना। जब वो हॉस्पिटल से आई, उसका कोई इलाज नहीं, वो उसने क्या कर दिया, हॉस्पिटल में गए कुछ तो देगा नहीं। जब हॉस्पिटल से आई तो उसने मुझे फोन किया कि पास्टर जी आए हैं, अभी प्रार्थना करते हैं। मैंने उसको कहा कुछ दवाई दी? बोले कुछ भी, उसने एक सिरप दिया है, बोला घर में जाके इसको दे देना। मैंने बोला आपने दिया? बोले नहीं दिया। मैंने बोला देना मत। मैंने बोला देना मत, वैसे ही रख। मैंने बोला आओ हम प्रार्थना करते हैं। उसके पेट पे तेल लगा, उसके सर पे तेल लगा और लहू बना। उसका मन कैसा था? टूटा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके चाचा लोगों ने उसको चैलेंज किया था, अगर तुम्हारा परमेश्वर तुम जिसकी आराधना करने जाते हो, है ना, जिसकी उपासना करने जाते हो, तो वो इस बच्ची की लैट्रिन को क्यों नहीं ला रहा है? क्यों ऐसी 25 दिन से 20-25 दिन से है, और क्यों अभी आप मुझे बोल रहे हो कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ? उसका मन हिली था। 2 चीज, एक अपने बहन को लेकर, दूसरा फिर उसने परमेश्वर को चैलेंज किया। क्या किया? परमेश्वर को चैलेंज किया।
उसने व्हाट्सएप पे वीडियो बना के डाला है। जैसा ही उसको बोला कि तू अपने बहन के पेट पे हाथ रख, आंखें बंद कर, मैं यहां से प्रार्थना कर, हमने यहां से प्रार्थना की यीशु प्रभु के नाम से। इधर हम प्रार्थना कर रहे, उधर उसको लैट्रिन हुआ। आमेन। इधर प्रार्थना ही कर रहे, उधर उसको लैट्रिन हो। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, उसके चाचा ने जीवित परमेश्वर को चैलेंज किया। प्रभु को चैलेंज देना साधारण बात नहीं थी, प्रभु को परखना साधारण बात नहीं। यहां हन्ना को चैलेंज मिल रहा था उसकी सौत से, उससे मिल रहा था, उसी के घर से मिल रहा था उसको चैलेंज। ये लड़की को चैलेंज कहां से मिला? उसी के घर से चैलेंज मिला। हन्ना को चैलेंज मिला, हन्ना गई सीधा परमेश्वर के उपस्थित में अपने टूटे हुए मन को लेके गई, व्याकुल होके गई, प्रभु से प्रार्थना की। लिखा है बिलक बिलक कर रो रही थी। कैसा रो रही थी? यहाँ लिखा है 13वें में, एक हमारा मन दुखता है, हमारा मन रोता है, हमारे वो भीगते हैं। ये होती है आत्मिक पश्चाताप। क्या हो? आत्मिक पश्चाताप, टूटे मन का पश्चाताप। क्योंकि टूटा मन कैसा है? युवा को कैसा है? बलिदान के योग्य। इसका टूटा हुआ मन था, और जो उसका पति उसको कर रहा था सालों से, हर साल लिखा है बाइबल में, हर साल वो ऐसा ही करता था। अभी हन्ना ने क्या हर साल ऐसा ही करेगी क्या? बिलक बिलक कर करेगी क्या? नहीं। देखो कैसा फर्क। अगर तुम देने के द्वारा किसी को खुश करना चाहोगे तो आपको हर साल देना पड़ेगा, हर समय देना पड़ेगा। अगर मैं आपके घर में आया और आपने बोला कि पास्टर जी को मैं खाना खिला के खुश करना चाहते हो, है ना, खिलाना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो आप एक बार मुझे खाना खिला दोगे, डबल क्या होगा? फिर मेरी उम्मीदें बढ़ जाएगी, फिर मैं बोलूंगा और खाना खिलाना चाहिए, फिर दूसरी बार भी खिला दिया, तीसरी बार और मेरी उम्मीदें बढ़ जाएगी। अब सोचूंगा मैं मुझे और खिलाना चाहिए। वो क्या करना पड़ेगा? बार 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 करना पड़ेगा। एल्काना क्या कर रहा था? बार बार हर साल भेंट चढ़ा। अय्यूब क्या कर रहा था? बार बार क्या कर रहा था? कोंबड़ी चढ़ाना। हन्ना ने क्या किया? एक ही बार है, टूटे मन से आए, व्याकुल मन से आए। यहां लिखा है प्रभु के पास में बिलक बिलक कर रोने लगे। बिलक बिलक का रोने का मतलब होता है कि तुम्हारी आवाज नहीं निकालती। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, उनका मुंह हिलता है पर हृदय को टच नहीं होता। ओट नहीं हिलते होते, उनका मुंह हिलता है। क्या होता है? मुंह हिलता है। ऊंचे स्वरों से दिखा देगा क्या? वो फरिश्ती और वो एक हम कहानी पढ़ते ना उसमें कि वो चुंगी लेने वाला की जो प्रार्थना करते वो लोग दोनों, है ना, एक बड़े धार्मिकता से प्रार्थना करता है। धार्मिकता की ज्यादा पारुल जी ने बताया लास्ट टाइम पे कि ज्यादा धार्मिक बनना भी हमारे लिए सही नहीं होता। लोग बहुत धार्मिक बनते हैं, धार्मिक बनते बनते हम धार्मिक, अच्छा धार्मिक बनते भी तो कैसा बनते हैं? धार्मिकता ऊपर से झलकती है। कहां से झलकती है? अंदर से झलकती क्या? नहीं, दिखावटी धार्मिकता झलकती है। परंतु हमारी दिखावटी धार्मिकता प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकती। क्योंकि देखो, रोग कहाँ लगता है? हृदय में लगता है। कहाँ लगता है? अंदर लगता है। बाहर लगता है क्या? नहीं। जख्म आए तो सर पे दिख जाएगी, हाथ पे दिख जाएगी, पैर पे दिख जाएगी, परंतु घाव, अंदर का घाव दिखता है क्या? नहीं दिखता है। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं। हमें ऐसी पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि हम अगर हमारा मुंह हिल रहा है और हम पश्चाताप करें तो समझ जाना आप सही रीति से पश्चाताप नहीं कर रहे। आप बोलते 100 लोगों के सामने पश्चाताप करे, बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। वो धर्मी व्यक्ति ऐसे ही करता है, वहां पर बड़ा चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता है, मैं तो धर्मी व्यक्ति हूँ, तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला एक ही बात बोलता है कि मैं पापी हूँ। क्या बोलता है? मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। और वो धार्मिक व्यक्ति क्या करता है?
बड़ा चढ़ा के अपनी प्रार्थना करने की कोशिश करता है, प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, प्रभु इन चीजों से प्रसन्न नहीं है। तुम्हारा दिखावटी जीवन सामने हो जाएगा, पर तुम्हारे अंदर में रोग लगा है उसका क्या, अंदर के अंदर कीड़ा खड़ा है उसका क्या। आप ऊपर से अच्छा दिखते हैं। एक बार की बात है, आराधना चल रही थी और एक लेडी है, 20 साल से विश्वास में, कितने साल से, 20 साल से विश्वास में, तो दूसरे चर्च में जाती थी, पर हमारे यहाँ सेमिनार था, तो सेमिनार के दिन वो आई थी और वो चर्च की एक्टिविटीज में भाग लेती है, चर्च की एक्टिविटीज में भाग लेती, चेयर लगाना, साफ सफाई करना, झाड़ू। उसने मुझे बाद में बताया, मुझे नहीं पता था ये बातें, तो ऐसा करती थी। और जब हम आराधना कर रहे थे, उसके अंदर में ऐसा आया शैतान कि पूरा हिला के रख दिया उसने। क्या कर दिया? हिला के रख दिया उसने। चर्च में क्या करती थी वो? एक्टिविटीज में भाग लेती थी। कैसा करती थी? झाड़ू मारती थी, पोछा मारती थी, चेयर उठाती थी, सारे एक्टिविटीज में काम करती थी। उसका पति और वो भी, दोनों भी अच्छे। ऐसा दिखेगा आपको कि बहुत धार्मिक लोग हैं, अगर चेहरे से देखोगे तो बहुत ऐसा लगता है बहुत धार्मिक है, परंतु वो स्त्री जब ऐसा लोटांकन कर रही थी वो यहाँ पर बड़ा अद्भुत रीति से, जब मैं एक दिन उसको मिला, अरे मैंने इसको कहीं तो भी देखा है, मैंने बोला, मैं जब मिली तो मैंने बोला इसको कहीं तो भी देखा है। फिर किसी ने बताया अरे नहीं ये तो अपने चर्च में आए थे। बोला अच्छा, बोले कहाँ रहते हैं, तो फिर बताया। फिर मैंने वो बहन से बात किया तो बहन ने मुझे बताया कि असल जी मैं तो चर्च में बहुत एक्टिविटीज करती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसे करती हूँ। फिर वो भाई ने पूछा उसको कि सिस्टर क्या हो गया था आपको चर्च में, ऐसा क्यों कर रही थी? तो वो बोले पवित्र आत्मा आ गया था। क्या आ गया था? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था। ऊपर का जीवन कैसा था? अच्छा, दिखने ना धार्मिक था। आप देखोगे तो चेहरे से धार्मिक बोलेंगे बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इसके जैसा धार्मिक दुनिया में है ही नहीं, या चर्च में भी है नहीं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि धार्मिकता दिखाने से नहीं होती, धार्मिकता प्रभु को दिखाइए, मनुष्य को मत दिखाइए। मनुष्य को दिखा के कुछ नहीं करोगे। अगर आप मनुष्य को दिखाओगे तो आपका हंसी ठट्टा उड़ाएगा, आप उसको बताओगे भी ना, वो आपके मुंह के सामने अच्छा बोलेगा, पर अगर पीछे जाएगा तो आपका हंसी ठट्टा उड़ाएगा। अगर मनुष्य के सामने धार्मिकता दिखाओगे, प्रभु के सामने धार्मिकता दिखाओ, जो गुप्त में परमेश्वर है वो गुप्त में हमें देखता है, जिसने गुप्त में हमें रचा है, जिसने गुप्त में हमारे हृदय को बनते हुए देखा, उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को रखा है और हन्ना के समान व्याकुल हृदय के साथ में परमेश्वर के पास में आए। लिखा है जब हन्ना व्याकुल हृदय से प्रार्थना कर रही थी और जब उसने प्रार्थना किया तो लिखा है, बाइबल में आगे पढ़ोगे आप, लिखा है कि उसकी कोख खुल गई। क्या खुल गई? कोख खुल गई। पर उसने और एक बात की, उसने क्या था, देखो उसका पति पहले भेंट चढ़ा था, परंतु इसने कहा जब प्रभु तू मुझे देगा ना तो मैं तुझे दूंगा। क्या किया? तू मुझे देगा ना मैं तुझे दूंगा। पर उसके पहले हन्ना ने अपने आप को तोड़ा, अपने आप को झुकाया, अपने आप को नीचे किया। लिखा है कि वो लोग सब खाना खा रहे थे, वो सब लोग मजा कर रहे थे, ये अकेली आई प्रभु के हुआ प्रभु के पास है। और लिखा है खिसक खिसक के रोने लगी है, बिलक बिलक कर रोने लगी है और उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही। अंदर तो से उसके लिए बलिदान चढ़ा था, तो खुली क्या? नहीं। उसके ऊपर में जो श्राप था वो बंद करने का खुली थी क्या? नहीं। उसके पाप क्षमा हुए थे क्या? नहीं। जब उसने अपने टूटे हुए मन का बलिदान चढ़ाया, जब टूटे हुए मन की उसने मेल बलि चढ़ाई, तब क्या हुआ? तब उसका पाप क्षमा हुए और भूख भूल गए। क्योंकि प्रभु क्या करता है? भूखे मन वालों के समीप रहता है। क्या लिखा है? लिखा है 18 के इसमें 18 में लिखा है, भजन संहिता के भजन संहिता में लिखा है कि 18 में लिखा है, 34 के 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का क्या करता है? वो उद्धार करता है। इसके समीप रहता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो टूटे हुए ना उसके समीप रहता है।
और अपनी सेवा का क्या करता है, वो उद्धार करता है, क्योंकि परमेश्वर के। और दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़े। दूसरा इतिहास 16 का 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इससे की रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट लेता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया। इसके ऊपर लगा है? देखो, परमेश्वर की दृष्टि जो है ना, परमेश्वर की आंखें जो है ना, ये सारे सृष्टि पर क्या करते, फिरते रहती है। किसको घूमते रहती है, किसको ढूंढते रहती है कि क्या है वो, कौन से मन से फिरते रहती है, जिनके मन, किसके मन, जिनके मन उसकी ओर, किसकी ओर, परमेश्वर की ओर। जिनके मन परमेश्वर की ओर लगे, कैसे लगे हैं, निष्कपट। कैसे लगे, निष्कपट। निष्कपट मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। ऊपर से धार्मिकता झलक रही है, अंदर में पाप भरा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसके मन उसकी ओर लगे। कैसे, निष्कपट लगे हुए, कोई कपट नहीं मन में, कुछ नहीं। परमेश्वर इसलिए ढूंढते रहता है कि उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ ढूंढे, अपनी सामर्थ दे। अपनी सामर्थ देने के लिए क्या करता है, वो ऐसे लोगों को तलाश करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है। और एक वचन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। यशायाह 57 का 15 पढ़े। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, नहीं, 57 का, यशायाह 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह योग कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। जो खेदित और नम्र है, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो, मैं उसके संग भी रहता हूं। किसके संग, देखो यहाँ क्या लिखा है, मैं उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। किसके साथ रहता है परमेश्वर, खेदित मतलब दुखी। हो सकता है पारिवारिक समस्या से दुखी हो सकता है आप अपने आप में दुखी हो सकता है आपकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कुछ शारीरिक और प्रॉब्लम हो सकता है पारिवारिक समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा मन टूटा हो सकता है, हमारा मन खेदित हो सकता है। परमेश्वर कहता है कि मैं उसके क्या करता हूँ, संग रहता है। क्यों संग रहता है, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं क्या कर सकूं, हर्षित कर सकूं। उनको मैं हर्षित करने के लिए, मतलब आनंदित करने के लिए मैं उनके साथ में रहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो टूटे मन वाले हैं, जो सच्चे मन के साथ में मेरे करीब आते हैं, मैं उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। जो खेदित मन वाले हैं, जो दुखी हैं, मैं उनके संग रहूं, कि मैं उनको क्या करूं, आनंदित कर सकूं। प्रभु खेदित मन वालों को आनंदित कर। यहां पर दाऊद के बारे में पढ़ा हमने कि वो बोलता है मैं अकेला और दीन। क्या बोलता था, 16 में लिखा है, अकेला और मैं दीन। हन्ना भी अकेली थी, उस समय अकेली थी। देखो, दुख जो है आप सिर्फ बता सकते हो, शेयर नहीं कर सकता। शेयर कर सकता है नहीं, दुख को सिर्फ आप बता सकते हो। लोग बोलते हैं मैं अपना दुख बता के मन को हल्का करता हूं, मन को हल्का नहीं कर सकता। दुख आपको ही झेलना पड़ेगा, दुख आपके द्वारा ही आया होगा, दुख आपको ही झेलना है। और प्रभु के पास में नम्र होकर खेदित मन से अपने परमेश्वर के पास में जाना है। जब आप ऐसा करोगे, प्रभु क्या करेगा, अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ दिखाएगा, अपनी सामर्थ में प्रभु चलाएगा और हर्षित करेगा और आनंदित करेगा। इसलिए प्रभु के सामने जब हम आते हैं तो हमें टूटे हुए मन के साथ में, हमारे अंदर में जो है ना
जो अंदर है उसी को बाहर दिखाना, जो अंदर है उसी को बाहर दिखाना। ये मत सोचिए आप कि मैं कितने साल से विश्वासी हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों का मत सोचिए। आपका दुख दर्द संभालने के लिए या लेने के लिए या कोई लोग नहीं आने वाले हैं, है ना। स्वर्ग में जाने का मार्ग जो है वो आपको ही तय करना है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, ना पास्टर कर सकता, ना फादर कर सकता है, ना कोई कर सकता, ना चर्च का सदस्य कर सकता है। स्वर्ग का मार्ग वो अपना आप ही तय आपको करना है, और वो है प्रभु के संगति में प्रभु के ऊपर से। बहुत लोग एक और भाई वो जो हमेशा वो सोचता है कि भेंट देने से ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेता है, परंतु वो खुद बाइबल नहीं पढ़ता है, खुद प्रार्थना नहीं करता है। वो सिर्फ क्या करता है, अपने आप को तसल्ली देता है। क्या कर रहा है, अपने आप को तसल्ली देता है। ऐसे लोग भी अपने आप को तसल्ली देते हैं। अपने आप को तसल्ली मत दीजिए, प्रभु के पास आए, प्रभु को सही भेंट चढ़ाई, आत्मिकता की भेंट चढ़ाई, आत्मा की भेंट चढ़ाई, हमारा आत्मा उसको दीजिए। जब हम आत्मा में होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो भरना के समान हमारे हमें उत्तर मिल जाता है। देखो अय्यूब के बारे में जब देखते हैं, उसको डर था, मेरे बच्चे पाप कर रहे, मेरे बच्चे पाप करें, मेरे बच्चे पाप कर रहे। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु। क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। अय्यूब के बच्चों का क्या हुआ, क्या हो गया, मर गए। अगर धर्मी होते तो मरते थे, ठीक है, शैतान उसकी परीक्षा लेना तो बात अलग चीज है, पर फिर भी वो अगर वो धार्मिक रहता, अय्यूब के समान वो धार्मिक रहते, और बाप ने बेटे को भी धार्मिकता में, बच्चों को धार्मिकता में ले गया रहता, तो बच्चे मरते थे क्या, नहीं मरते। ये ऐसा मैं सोचता कि वो नहीं मरते, है ना। बाइबल में नहीं लिखा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर वो धर्मी होते तो क्या मरते थे क्या, नहीं, पर पाप की मजदूरी मृत्यु। इसका मतलब जब अय्यूब सोच रहा था कि मेरे बच्चे पाप कर रहे हैं, मेरे बच्चे पाप कर रहे होंगे, पाप कर रहे हैं, कि इसका मतलब कि जब मुंह से अंगीकार करते तो वो क्या होता है, होते जाता है। क्या होता है, करते जाता है। आप सोचे कभी, मैंने बहुत बार बताया है ना, तो आपके घरों में आपकी मैंने विजिट के लिए आता हूँ तब भी बताया मैंने कि हमारे शब्दों के द्वारा काम होता है। हम इधर शब्द बोलते हैं, उधर वो रचना होती रहती है। क्या होती है, रचना होती है। अय्यूब बोलता था मेरे बच्चे पाप कर रहे, मेरे बच्चे पाप कर रहे, मेरे बच्चे पाप कर रहे, मर गए, लिखा है, सब मर गए, बच्चे मर गए। अगर वो धार्मिक होते तो नहीं मर, ये मेरा सोच, क्योंकि यहोवा अपने डरोगे को सुधी देता है ना। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, भजन संहिता में लिखा है, जैसा पिता बालकों पर दया करता है, वैसा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपने डरोइयों को क्या करता है, दया करता है, हम पर दया करता है। इसलिए प्रियो, अगर अभी भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे तो याद रखिए, अन्ना के समान प्रार्थना में आपको आना। कहने का मतलब टूटे मन से, व्याकुल होकर, खेदित मन से प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको आपकी प्रार्थना का क्या करेगा, उत्तर देगा। वो भी आगे पीछे नहीं, तुरंत में उत्तर देगा, आगे पीछे वाला नहीं। अब मैंने बताया वो लड़की का, अगर कोई बोलता है तो कोई बोला, अगर उसके मैंने क्या क्या उसको और कहा था, मैंने उसको मैंने बोला एक काम कर, ये दवाई की बोतल लेके अपने चाचा को दिखा, ये देखो आपके दवाई की बोतल एक घुट भी नहीं पिलाया, एक घुट भी नहीं पिलाया। वो बोल रहे थे यहाँ होता होगा ऐसा। प्रभु को चैलेंज मत करें, प्रभु को चैलेंज मत करिए, और प्रभु को बुद्धिमान है उसको हम बनाने की कोशिश भी ना करें, है ना। हम उसको बना नहीं सकते, उसने हमको बनाया है ना। हम बहुत बार बोलते हैं कि कोई गुनाह गलती कर ले तो बोलते कोई देख नहीं रहा, प्रभु क्या करता है, देखता है। अब प्रभु को बनाने की कोशिश नहीं करें, हमारे मुंह से बकबक कर हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु को अपने घुटे में मन से प्रसन्न करिए, अपने हृदय के गहराई के साथ प्रभु को प्रसन्न करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष